इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लड़कियों की कहानी सुनाना चाहती हूँ। दोनों की ही सोच बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ है रेशमा, जो हर संडे को पार्लर जाती है, फेशियल, वैक्स, नेल सब कुछ टिप टॉप। उसका एक ही गोल है, शादी। बस एक अच्छा लड़का मिल जाए तो जिंदगी सेट है, यही उसकी सोच है। लेकिन शादी के बाद वो हर बात के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थी, शॉपिंग, पैसे, परमिशन, सब कुछ। और जब उसे पूछा गया तो वो खुद कुछ क्यों नहीं करती, तो उसका जवाब ये था, हस्बैंड मना कर देते। और वहीं पर दूसरी तरफ थी हमारी सुनीता। उसे भी हर गाली, हर रिलेटिव बोलता, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, लड़कियां ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है। पर सुनीता ने उन सब बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने अपने अनफेयर एडवांटेजेस को पहचाना, उसकी पेशेंस, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर, उसका इनर साइलेंस। और फिर उसने एक नया रूल बनाया, मैं क्राउड को फॉलो नहीं करूंगी, मैं खुद ही लाइफ का विजन सेट करूंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि उसने ऐसी कौन कौन सी चीजें करी जिससे उसकी लाइफ सेट हो गई और जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं अपनी सोच बदलने के लिए। सुनीता गोल सेटिंग नहीं करती थी, उसने एंटी विजन क्रिएट किया। उसने डिसाइड किया कि उसे कैसी लाइफ नहीं चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ किसी और के डिसीजन पे चले। वो नहीं चाहती थी कि पैशन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़े। वो नहीं चाहती थी कि वो भी रेशमा की तरह एक अच्छी वाइफ तो बन जाए, पर अपने खुद के ड्रीम्स कभी जी ही ना पाए। अब ये एंटी विजन होता क्या है? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे गोल सेट होने के बाद भी तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाती हो? क्योंकि गोल सिर्फ क्या चाहिए दिखाते हैं, पर क्या नहीं चाहिए नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी के भी ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डिपेंडेंट नहीं होना, ना ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना। एंटी विजन का मतलब है अपने दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट करना जो तुम बिल्कुल जीना नहीं चाहती। जैसे एक लड़की जो हर दिन दूसरों पे डिपेंडेंट हो, अपने हस्बैंड पे हर छोटी बड़ी परमिशन मांगे, उसकी खुद की इनकम जीरो हो और लोग उसे सिर्फ उसके रिश्तों के थ्रू जाने। अगर तुम ये पिक्चर रोज याद रखोगी तो तुम ऑटोमेटिकली उस लाइफ से भागने लगोगी और भागकर अपनी लाइफ क्रिएट करोगी। अब जैसे जैसे सुनीता आगे बढ़ती जा रही थी ना, उसके हेटर्स भी बहुत होने लगे थे, लोग उसे बहुत हेट करने लगे। लेकिन सुनीता ने उन सबको इग्नोर किया, क्योंकि उसकी सोच ये थी, तुम जितना ग्रो करती हो ना, लोग उतना तुमसे जलते हैं। तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे अपने रिश्तेदार तक बोलेंगे, इसमें एटीट्यूड आ गया है, अब ज्यादा पढ़ाई कर लिया इसने, क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की। पर ये हेट ना एक साइन है कि तुम कुछ सही कर रही हो। जब मैं वैल्यूज पे स्टैंड लेना शुरू किया था, लोगों ने मुझे इग्नोर किया, टॉन्ट किया, पर आज वही लोग साइलेंटली मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं और मुझे कॉपी करते हैं, बट बिना एक्सेप्ट किए। तुम सबको खुश नहीं कर सकती, पर तुम अपने सपने खुश रख सकती हो, उनको सच कर सकती हो। Let them hate you, but don't let yourself disappoint you. लेकिन पता है सुनीता सबसे अलग क्यों थी? Because she don't follow the crowd. सब लोग क्या कर रहे हैं? शादी, बच्चे या एक फिक्स्ड नौकरी का सपना। पर तुम्हारा लाइफ उनकी फोटोकॉपी क्यों बन जाए? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सब वैसा कर रहे हैं। तुम्हारी इनर वॉइस अगर कुछ और कह रही है, एंटरप्रेन्योर बनना है, डॉक्टर बनना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो उस वॉइस को दबाओ मत। एक लड़की जो भीड़ में छुप जाती है वो कभी याद नहीं रखी जाती, पर जो लड़की अपना रास्ता बनाती है उसकी कहानी लोग बातों में याद रखते हैं। ये बात को हमेशा याद रखना। अब सुनीता अपने बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो शायद कुछ लोग नहीं जानते हो, और वो था नो योर अनफेयर ट्रेट्स। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी और में नहीं है। शायद तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, या तुम्हें एस्थेटिक्स का सेंस है, या तुम इंस्टेंटली किसी का मूड समझ लेती हो। ये सब तुम्हारे अनफेयर एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें इग्नोर कर सिर्फ पढ़ाई या दुनिया की रेस फॉलो करोगी तो तुम वो मैजिक लूज कर दोगी जो तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकते हैं। तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, मेरा असली एज क्या है, और उसी पर फुल फोर्स से काम करना चाहिए। लेकिन सुनीता ने ये सारी चीजें करी तो करी कैसे? उसने ये सब अपने अंदर लाया कहाँ से, ये समझा कहाँ से? क्योंकि वो एक रूल को फॉलो करती थी, और वो रूल था बी द डम्ब वन इन द रूम। अगर तुम हमेशा सबसे स्मार्ट दिखना चाहती हो तो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगी। कभी कभी ना डम बनना जरूरी होता है। उन रूम्स में एंटर करो जहाँ तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग हों, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा पढ़े लिखे। वहां चुप रहकर सुनो, समझो, नोट करो, सीखो। स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सब कुछ बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो समझने के बाद बोलते हैं। तुम्हारा ग्रोथ वही होता है जहां तुम अनकंफर्टेबल महसूस करती हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हें पता है, आज रेशमा सोशल मीडिया पे शादी के रील्स बना रही है, लेकिन सुनीता वो खुद की कंपनी चला रही है।
वो खुद के डिसीजंस ले रही है, वो किसी की दुल्हन नहीं, पहले अपने ड्रीम्स की रानी बनी है। तो तुम क्या बनोगी, एक और रेशमा या अगली सुनीता? कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू।